वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर विद मिनाहिल। और आज मैं आपको एक ऐसे वेंचर के बारे में बताऊंगी जो एक 13 साल के लड़के ने स्टार्ट किया और आज वो $300 बिलियन का एम्पायर है। What if I told you कि दुनिया के सबसे पावरफुल लग्जरी ब्रांड को एक 13 साल के लड़के ने स्टार्ट किया हुआ है जो अकेला 470 किलोमीटर्स कवर करके पेरिस जाता है विद नो मनी, नो सपोर्ट एंड नो बैकअप। और आज वही नाम हम लुई विटॉन के नाम से सुनते हैं जो कि $1 बिलियन एम्पायर है और उसके लग्जरी आइटम्स इस्तेमाल करना आजकल कूल भी समझा जाता है। ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी और एक सर्वाइवल की जंग थी। स्टोरी स्टार्ट होती है 1821 में जब फ्रांस के एक छोटे से गांव में लुई विटॉन पैदा होता है। लुई विटॉन एक वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा होता है और उसकी लाइफ बहुत टफ थी। 13 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पेरिस की तरफ मूव कर लिया। सफर 2 साल तक चला और जॉब्स भी की, स्ट्रगल भी किया क्योंकि सफर बहुत सख्त था। फाइनली 1837 में पेरिस पहुंच गए और एक बॉक्स मेकर के पास अप्रेंटिस बन गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉक्स मेकिंग कहाँ और लुई विटॉन का ब्रांड कहाँ। उस वक्त पैकिंग एक लग्जरी सर्विस समझी जाती थी। रिच लोग ट्रैवल करते थे और उन्हें अपने कपड़ों के लिए कस्टम ट्रंक्स भी चाहिए होते थे और लुई विटॉन इसका मास्टर बन चुका हुआ था। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। उन्हें फ्रेंच एम्परर नेपोलियन III की वाइफ के लिए ऑर्डर मिल जाता है और रॉयल अप्रूवल भी था और गेम चेंजर भी था। 1854 में लुई विटॉन ने अपनी शॉप खोली, लेकिन उनका बिगेस्ट सक्सेस एक सिंपल आइडिया था, दैट वाज फ्लैट टॉप ट्रंक्स। पहले ट्रंक्स राउंड होते थे ताकि बारिश का पानी उन पे से बह जाए और स्टैक करने में आसानी हो, लेकिन ट्रैवलिंग भी चेंज हो रही थी, ट्रेन्स चेंज हो रही थी, शिपमेंट के आइडियाज चेंज हो रहे थे और स्पीड भी चेंज हो रही थी। फ्लैट ट्रंक स्टैक हो सकते थे, ज्यादा स्पेस, ज्यादा एफिशिएंसी। ये छोटी सी इनोवेशन $1 बिलियन आइडिया बन जाती है और उन्होंने लेदर की जगह वाटरप्रूफ कैनवस इस्तेमाल कर लिए। दैट वाज लाइटवेट, ड्यूरेबल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। जैसे ही सक्सेस आती है कॉपीज बनने लग जाती हैं, तो लुई विटॉन ने डिजाइन को वेपन बना लिया। 1888 में डैमियर पैटर्न और 1896 में फेमस LV मोनोग्राम पैटर्न। और ये डिजाइन दुनिया के सबसे ज्यादा कॉपी होने वाले डिजाइन में शामिल है। लुई विटॉन की पेरेंट कंपनी हर साल मिलियंस खर्च करती थी ताकि फेक प्रोडक्ट्स के खिलाफ जंग लड़ सके। Thousands of raids and thousands of cases initially। लग्जरी में प्रोडक्ट नहीं, परसेप्शन बिकता है। एक टाइम था जब लुई विटॉन सिर्फ लगेज ब्रांड था, फिर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट। 1997 में मार्क जेकब्स को हायर किया गया। उन्होंने क्लोथिंग लॉन्च की और सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन साबित हुई। आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड कल्चर, ब्रांड सडनली कूल बन गया और इसी तरह डिफरेंट आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया इन कोलैबोरेशन विद लुई विटॉन। म्यूजिक, फैशन और आर्ट के फ्यूजन ने एक लाइफस्टाइल ब्रांड क्रिएट कर दिया। लुई विटॉन की रियल पावर उसकी स्ट्रैटेजी थी। एंड व्हाट वाज दैट? रूल नंबर 1, नो डिस्काउंट्स। कभी सेल नहीं लगती। अनसोल्ड आइटम्स कहाँ जाते हैं ये मेरा भी कंसर्न था। या तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं या रिसाइकल होते हैं, सिर्फ वैल्यू प्रोटेक्ट करने के लिए। रूल नंबर 2 वो स्कार्सिटी, यानी लिमिटेड ड्रॉप्स। जो चीज़ आप देखते हो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो जाती है। इससे आई गेस क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और एक रेस में बंदा शामिल हो जाता है। रूल नंबर 3 वॉज कंट्रोल। ये अपनी फैक्ट्रीज, मटेरियल्स और स्टोर खुद ओन करते हैं और इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? $3000 का बैग भी आपको वर्थ इट लगता है। और 2026 में लुई विटॉन सिर्फ फैशन ब्रांड नहीं समझा जाता, ये टेक ब्रांड बन चुका है। हर प्रोडक्ट के साथ डिजिटल पासपोर्ट, आप स्कैन करें और बैग की पूरी हिस्ट्री देख लें, कहाँ बना, किससे बना और कब रिपेयर हुआ। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रांड इसलिए भी सक्सेसफुल था कि इसने अपने आप को साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखा। इट वॉज अ ब्लॉकचेन सिस्टम। फेक प्रोडक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट गेम ओवर हो चुकी है और साथ ही सस्टेनेबिलिटी भी पुश हो गई है। रीन्यूएबल एनर्जी, इको मटीरियल्स, लग्जरी भी और फ्यूचर भी रेडी है। एक 13 साल का लड़का जिसने अपनी जिंदगी में इतनी स्ट्रगल देखी, पेरिस गया, आज उसका नाम $1 बिलियन एम्पायर में शामिल होता है। लुई विटॉन ने ना सिर्फ बैग्स बनाए बल्कि उन्होंने एक वैल्यू क्रिएट की, एक ऐसा ब्रांड बनाया जो कि ना कॉपी हो सकता है और ना ही रिप्लेस हो सकता है। और आज तक इन 2026 इसको कूल समझा जाता है। ये था एक नया वेंचर जो एक 13 साल के लड़के ने स्टार्ट किया। आई होप आप इंप्रेस हुए होंगे क्योंकि मैं बहुत हुई हूँ। नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नया वेंचर में मैं एक इस तरह का लोकल ब्रांड लेकर आऊंगी जो किस तरह से स्ट्रगल करके स्क्रैच से स्टार्ट होकर आज अपना नाम रिकॉग्नाइज करवा चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। खुदा हाफिज।